नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और विषय है इस समय रति रहस्य का नायिका विवेचन, जो काम शास्त्र से संबंधित है। किस प्रकार से आप अपने सामने के पात्र को देख करके वो आपके लिए उपयुक्त है या नहीं, आपका श्रेष्ठ जीवन साथी बन सकता है या नहीं, गुण धर्मों के आधार पर उसको जानेंगे। स्त्रियां भी इन वीडियो को देख करके स्वयं को भी पहचान सकती हैं। कई बार तो उनको स्वयं को भी पता नहीं होता है। शीशे के सामने जब वो खड़ी होती हैं तो अपने सौष्ठव को देख सकती हैं, अपने सौंदर्य को देख सकती हैं, लेकिन वास्तव में शास्त्र उनको किस कैटेगरी में रखते हैं ये तो संभवतः उनको भी नहीं पता होता है। चलिए, चूंकि हमारी अंग प्रत्यंग का अनुपात जो होता है वही अभिव्यक्त होता है। हमारे हाथ जिस अनुपात में बड़े होंगे, हाथ की उंगलियां भी उसी अनुपात में होंगी। हाथ जिस प्रकार से मोटे पतले होंगे, हाथ की उंगलियां भी वैसी मोटी पतली होंगी। हमारा हाथ, हमारे पैर, हमारी जंघाएं, हमारी छाती हमारे चेहरे को अलग नहीं कर सकती हैं। यानी जिस अनुपात में आपका शरीर होगा, आपका जो मुख दिखाई देता है, इसकी भी नासिका है, नेत्र हैं, मस्तक है, इन सब का भी अनुपात उसी प्रकार से होता है। तो जो हमें दिखाई देता है उसके आधार पे जो हमें नहीं दिखाई देता है उसको भी जाना जा सकता है। और अगर यह संभव है तभी शास्त्र जो है वो उपयोगी है। यहां रति रहस्यकार पद्मिनी नायिका की चर्चा करते हुए कहते हैं, कमल मुकुल मृद्वी फुल्ल राजीव गंधा सुरत पयसियस्या सौरभम दिव्यमंगे चकित मृदु दृशाभे प्रांत रक्ते च नेत्रे स्तन युगल मनर्घ्यम श्रीफल श्री विडम्बे। अब देखिए, कमल मुकुल मृद्वी फुल्ल राजीव गंधा, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में से एक विशिष्ट प्रकार की गंध जो है वो आया करती है। जो पद्मिनी नायिका होगी ना, उसके शरीर में से खिले हुए कमल जैसी सुगंधी आएगी। अब आप कहेंगे कि कमल में तो कोई सुगंध होती ही नहीं है। तो भैया, जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता है फिर भी पानी का रंग होता है, पानी में क्या टेस्ट होता है? फिर भी लोग कहते हैं कि साहब यहाँ का पानी हल्का है, यहाँ का पानी भारी है, यहाँ का पानी टेस्टी है, यहाँ का पानी खारा है, यहाँ का पानी मीठा है, यहाँ का पानी मोरा है, यहाँ का पानी ऐसा है। सुगंधी तो कमल में भी होती है, लेकिन वो सुगंध ऐसी होती है जो सिर्फ मादक होती है। वास्तव में गुलाब की तरह आपकी नाक को भर दे ऐसी नहीं होती है। तो खिले हुए कमल की तरह मृद जिसका शरीर होता है, अंग प्रत्यंग जिसके कोमल होंगे, और जिसके रजो दर्शन में या जिसके शरीर में से कमल जैसी सुगंधी आएगी, चकित मृग दृशा भी,
ये कभी भी आश्वस्त और विश्वस्त आपको नहीं दिखाई देगी। हमेशा चकित, चंचल, इधर उधर उसकी नजरें, जैसे एक हरिणी जंगल में डरी हुई घास खाएगी, दो कौर खाएगी और फिर इधर उधर देखेगी कहीं से कोई मेरे ऊपर आक्रमण तो नहीं कर रहा है। तो ये भी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति होती है, चंचलता इनका स्वभाव होता है। प्रांत रक्ते च नेत्रे, आंखों की किनारियां जो है वो बड़ी लाल लाल दिखाई देंगी। आजकल तो इतने प्रकार के काजल चल गए, लोग हरा काजल भी लगाते हैं, लोग नीला काजल भी लगाते हैं। तो फिर तो इन चीजों को आप नहीं जान सकते हैं। ये स्वाभाविक गुणधर्म हैं। ये मेकअप वाले गुणधर्मों की चर्चा यहां नहीं चल रही है। और जिसकी दोनों स्तन जैसे नारियल हो, इस प्रकार के श्रीफल यानी छीला हुआ नारियल अंदर से जैसा होता है, इस प्रकार के जिसके दोनों स्तन होंगे, यानी एकदम गोलाकार और जैसे नारियल बड़ा ही कड़क होता है, इस प्रकार से टाइट होंगे। तिल कुसुम समाना विभ्रति नासिका च, आप इनकी नाक देखेंगे तो जैसे कि तिल का फूल हो, इस प्रकार की इनकी नासिका होगी। बहुत लंबी नहीं, पोपट की तरह या बाज की तरह, नहीं नहीं नहीं, जैसे तिल का पुष्प होता है, इस प्रकार की इनकी नासिका होगी। द्विज गुर सुर पूजाम श्रद्धाना सदैव। अब देखिए, शारीरिक संरचना की बात तो हुई, थोड़ी स्वभाव की भी बात करते हैं कि ब्राह्मणों को, गुरुओं को, देवताओं को पूजने में ये श्रद्धा रखती है, यानी धार्मिक स्वभाव होता है। और ये सबके प्रति श्रद्धा रखने वाली होती हैं। कुबलय दल कांति कापि चांपेव गौरी, जैसे चंपा का फूल होता है, इस प्रकार का गौर वर्ण और खिले हुए कमल जैसी जिनकी कांति यानी चमक होती है। विकच कमल कोशाकार का आतपत्रा, और जैसे खिला हुआ कमल हो। कमल का ये वैशिष्ट होता है कि वो सूर्यास्त के साथ संकुचित हो जाता है और सूर्योदय होगा तो फिर से वो खिल जाएगा। ये इसका एक वैशिष्ट होता है। तो जो पद्मिनी नायिका है, उसके कामात पत्र की इस प्रकार से तुलना की गई है कि विकच कमल कोशाकार, खिले हुए कमल के कोश के आकार। कोश कहते हैं जो उसके अंदर का भाग होता है। कमल कितना भी खिल जाए फिर भी बीच का भाग जो उसका है, उसमें कुछ पत्तियां इकट्ठी ही बनी रहती हैं और उसी को कोश कहा गया है। अगर आप पूरा उसको खोल देंगे ना, तभी वो कमल। तो इस प्रकार के आकार की जिसकी योनि होती है। व्रजति मृदुशलीलम राजहंसीव तन्वी त्रिवलि वलित मध्या हंसवाणी शुभेशा मृदु सुचि लघु भुंक्ते मानिनी गाढ़ लज्जा धवल कुसुम वासो वल्लभा पद्मिनी स्यात्। चलिए कुछ और विशेषताएं जानते हैं। चाल के बारे में कहते हैं कि बड़ी ही मृदु यानी धीमी धीमी चाल से, लेकिन सलीलम अदा के साथ चलने वाली होती है। उछल कूद ये इनका स्वभाव नहीं होता है। उपमा दी राजहंसी, वो जैसे हंस वैसे भी बड़ी ही मंद गति से चलते हैं, उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं होती है। और उसमें भी जो राजहंसी है उसकी तो अपनी एक अदा होती है, तो उसके साथ इसकी तुलना की है। तन्वी, ये कभी भी मोटी ताजी और गोल मटोल इस प्रकार से नहीं होंगी, पतला शरीर होगा। त्रिवली वलित मध्या, मध्य भाग यानी पेट का भाग जो होता है, जब साड़ी वगैरह पहनी जाती है तो वैसे ही दिखाई देता है। तो पेट में 3 लकीरें पड़ेंगी
कालिदास ने कुमार संभव में जब माता पार्वती का वर्णन किया है 5वें सर्ग में, तो वहाँ पे भी इसका उल्लेख आया है। जब एक पानी की बूंद ने उनके मस्तक से यात्रा शुरू की है, तो उसके वर्णन में कालिदास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तो मध्य भाग जो है उसमें पेट में 3 बलि पड़ेंगी, 3 रेखाएं पड़ेंगी। हंस वाणी सुवेशा, आवाज में जैसे हंस का कलरव हो इस प्रकार की आवाज होगी। ये वेश हमेशा सुंदर धारण करेंगे। सुवेशा का मतलब चित्रात्मक उल्टे सीधे कपड़े पहने नहीं, ड्रेसिंग सेंस जो इनका होगा, जिसको आप सोबर कहते हैं, इस प्रकार का ड्रेसिंग होगा इनका। मृदु सूची, ये मीठे स्वभाव की और पवित्र नेचर वाली, उल्टा सीधा बोलना, गालियां देना, कुछ भी इस प्रकार का इनका स्वभाव नहीं होगा। लघु भुंगते, जो कम खाते हैं। मानिनी, बड़ी जल्दी रूठ जाना, ये इनका स्वभाव होता है। गाढ़ लज्जा, और इनको लज्जा अत्यधिक आती है, शर्म अत्यधिक आती है। धवल कुसुम वासो, जिनको सफेद वस्त्र अधिक पसंद आते हैं, ऐसी प्रियतमा को पद्मिनी जानना चाहिए। अब चलिए यहां पद्मिनी की विशेषताएं जो कही गई हैं, थोड़ा सा इनका मूल्यांकन करते हैं, या थोड़ा संक्षेप में इनकी वैशिष्ट को जानते हैं। सबसे पहले हमें इनकी शारीरिक सुगंधि की बात देखिए, जिससे सरलता से हम जान सकते हैं किसी व्यक्ति के वस्त्रों में से परफ्यूम की सुगंधी आना, किसी व्यक्ति के शरीर में से फॉग की सुगंधी आना, वो एक बात है। लेकिन उस सुगंधी के आधार पे भी आप ये तय कर सकते हैं कि कुछ लोग हैं उनको तीव्र गंध पसंद आती है, वो उसी प्रकार के परफ्यूम यूज करते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको बड़ा ही, जो किसी को मालूम भी नहीं पड़े, ऐसा परफ्यूम लगाना पसंद करते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा परफ्यूम लगाता है तो ये एक पद्मिनी स्वभाव की स्त्री है, जो इस प्रकार की सुगंधि का प्रयोग करती है। नेत्रों में लालिमा आप देख पाए ना देख पाए, लेकिन चंचलता, इसको छुपाया नहीं जा सकता है। एक ही जगह दृष्टि स्थिर नहीं होगी, लगातार इधर उधर बार बार देखना, चकवाना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्तनों को देख करके भी ये अनुमान लगाया जा सकता है। आजकल तो इस प्रकार के अंतः वस्त्र आ गए हैं कि जिनके आधार पे संपूर्ण रूप से इस चीज को समझ पाना कठिन है, लेकिन फिर भी ये चीजें जो हैं वो एक स्वाभाविक रूप से व्यक्त होती हैं, तो उसकी भी चर्चा की है। यहां पर नासिका की विशिष्ट चर्चा की गई है। देखिए, व्यक्ति के चेहरे में नाक का बड़ा महत्व है। आपके शरीर में आपके होठ और आपकी नाक, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो पूरे चेहरे के जो दिखाव है उसको बदल दिया करती है। तो यहां पे ये जो बात कही गई है कि नासिका जो है वो तिल के फूल के समान, रंग की बात की चंपा जैसा गौरवर्ण होगा। चाल की बात की कि धीमे धीमे दौड़ना, भागना, कूदना, ये इनका स्वभाव नहीं होगा। गुण धर्म की बात की कि सात्विक होंगे, पवित्र आत्मा होंगे, ये धर्म में श्रद्धा रखेंगे, गुरु, ब्राह्मण और देवताओं के प्रति पूजा वगैरह में रत रहेंगे। सफेद वस्त्र, गाढ़ लज्जा, इस शब्द का भी प्रयोग किया है। तो ये सारे आधार जो हैं वो इस बात को व्यक्त करते हैं कि ये नायिका अनुपात में, चूंकि नासिका का अनुपात बताया गया कि तिल के फूल की तरह है, चूंकि इसमें
गाढ़ लज्जा की बात की गई है, इसलिए ये मंद वेग रहेगी। और चूंकि ये अत्यंत धार्मिक वृत्ति की है, इसलिए काल के अनुसार इसका समय जो है वो अधिक रहेगा, यानी तुरंत ही ये स्त्री स्खलित नहीं होगी। अब ये गुणधर्म जो है, इन गुणधर्मों के आधार पे एक कन्या को, एक स्त्री को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है कि भाई चाल ऐसी है, बोलना ऐसा है, देखना ऐसा है, सुगंधी इस प्रकार की है, नाक नक्श इस प्रकार के हैं, रंग ऐसा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो क्या पहनती है, क्या पहनना उसको अच्छा लगता है। तो इसके आधार पे पद्मिनी नायिका को समझा जा सकता है, और ये नायिका जो है शश नायक के लिए श्रेष्ठ है, ऐसा आप मान सकते हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे चित्रिणी नायिका।